नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में जारी संकट खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। बंगाल चुनाव में मिली करारी हार से अभी पार्टी संभली भी नहीं कि अब नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर तीखी बगावत सामने आ गई है, जिसने पार्टी के भीतर के गहरे मतभेद को उजागर कर दिया। सबकी निगाहें टीएमसी के 80 निर्वाचित विधायकों पर है, जिनका समर्थन पार्टी की दिशा तय करेगी। कई विधायकों में से बातचीत में पर्दे के पीछे चल रही लामबंदी का खुलासा हुआ है। कुछ बागी विधायकों ने कहा कि उनकी निष्ठा अभी भी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के प्रति है, लेकिन वो उनसे दूरी बनाकर चल रहे हैं। एक महिला विधायक ने कहा कि हमने जीत दीदी की वजह से हासिल की, हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं, लेकिन उन्होंने ममता के चयन का विरोध करते हुए निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी का समर्थन किया। ममता की मीटिंग में मात्र 5 सांसद और 8 विधायक ही पहुंचे। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 41 में से सिर्फ 5 सांसद पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस के इस बार कुल 80 विधायक हैं। बागी ग्रुप में 58 विधायक हैं, इनमें से 2 निष्कासित शामिल हैं। बचे 22 विधायक, इनमें से एक को पुलिस ने पहले से गिरफ्तार किया हुआ है। इन 21 विधायकों में से भी मीटिंग में सिर्फ 8 विधायक पहुंचे थे। हालांकि बागी विधायकों का कहना है कि उनकी दूरी का कारण सिर्फ एलओपी का मुद्दा नहीं, बल्कि राज्य में बदलता राजनीतिक माहौल और जनता में बढ़ता असंतोष भी है। कई विधायकों ने स्वीकार किया कि जमीन पर टीएमसी के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। दक्षिण 24 परगना में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे, जूते और पत्थर फेंके जाने की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिए। विधायकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। एक विधायक ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा सकता है तो हमारी सुरक्षा अब हमारे अपने हाथों में है। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भी लोग डरे हुए हैं। कुछ विधायकों ने कथित रूप से हस्ताक्षर, फर्जीवाड़े जैसे मुद्दों पर भी नाराजगी दिखाई। एक विधायक ने कहा कि ऐसा गैर संवैधानिक काम हमारी छवि खराब करता है। मैं जनता को क्या जवाब दूं? ये हस्ताक्षर चोरी कैसे हुए? बागी खेमे के मुताबिक एक और बड़ी चिंता पुलिस और जांच एजेंसियों की बढ़ती कार्रवाई है। एक विधायक ने कहा कि सीआईडी 2 बार मेरे घर आ चुकी है। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो केवल मेरा परिवार प्रभावित होगा, पार्टी मदद के लिए नहीं आएगी। जावेद खान के बेटे को अवैध संपत्तियों के मामले में नोटिस दिया जा चुका है। विधायकों ने कुछ वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवारों पर चल रही जांच का भी जिक्र किया। उदाहरण के तौर पर जावेद खान का नाम सामने रखा गया, जिनके बेटे को कोलकाता में अवैध संपत्तियों के मामले में नोटिस दिया गया। 24 मई को पश्चिम बंगाल शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा था कि अगर जवाब नहीं मिला तो अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। बागी विधायकों के लिए व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व बचाना प्राथमिकता है। बागी विधायकों के लिए फिलहाल राजनीतिक और व्यक्तिगत अस्तित्व बचाने को लेकर जद्दोजहद दिखाई दे रही है और उनकी प्राथमिकता में ये है कि वो राजनीतिक और व्यक्तिगत अस्तित्व को बचा ले। उनका मानना है कि अगर उन्होंने खुद को इन कानूनी और राजनीतिक संकटों से सुरक्षित कर लिया तो अगले 5 साल अपने क्षेत्रों में टिक पाना मुश्किल होगा, खासतौर पर तब तक जब पार्टी नेतृत्व जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर नहीं आ रही। कालीघाट में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया, जबकि चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बदलाव पार्टी में असंतोष को नियंत्रित करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी एलओपी विवाद को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं, जिससे कि ये मामला अब कानूनी लड़ाई में बदलता जा रहा है। और इस बीच जानकारी भी सामने आई है कि ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही टीएमसी एलओपी विवाद ने टीएमसी को अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर झकझोरा है। कई नेता जेल में हैं, निकायों में बड़े पैमाने पर इस्तीफे हो चुके हैं और पूर्व सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सभी हालातों को देखते हुए ये साफ लग रहा है कि टीएमसी अभी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है।